वेलकम टू मंजिल्स डिवाइन वे मेरे प्यारे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी या मनी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको एंजल, स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कह रहे हैं, आपको किस चीज़ पे अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे आप वो काम करते हो अपने आप, तो ऑब्वियसली आप वो यूनिवर्स को एक मैसेज देते हो, एंसेस्टर को मैसेज देते हो कि आई एम रेडी, और आपके पास वो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आना स्टार्ट हो जाता है। इसके ऊपर आज हमारी रीडिंग रहेगी। और गाइज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीकली एक बार जो है मैं लॉन्ग वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पे, तो आप यहाँ पे आइएगा और आप देखिएगा मेरे वीडियोस, बाकी के भी वीडियोस देखिएगा। आई होप आपको हेल्प हो जाएगी, वहाँ पे आपको रेजोनेट करेगी। आपको रेजोनेट करते हैं, अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस, तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी आप शेयर कीजिएगा। और मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ, अगर आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरे अपने डिटेल्स दे दीजिए है, वहाँ पे जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ से मैं अपने आप से या फिर मेरा जो पैशन है, मेरा लाइफ पर्पस है, जितना ह्यूमनली पॉसिबल है मैं लोगों की हेल्प करूँ, वो मैं हेल्प डेफिनेटली आपको करूँगी, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी मुझसे तो। ठीक है, सो गाइज, हम लोग आपकी अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या है। आपके एंसेस्टर जो है, आपके एंजल्स जो है, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी अबंडेंस बढ़ाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए आप कौन सा रास्ता अपना सकते हो, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपकी एनर्जी देखेंगे और आपके रास्ते देखेंगे। इसके पहले हम लोग पाइल सिलेक्शन करेंगे। ये रहेगा पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। यहाँ पे मैंने 2 टैरोज़ लिए हुए हैं। ये एक जो है ये नॉर्मल टैरो है, टैरो कार्ड, और ये जो है मेरा लाइट सीयर टैरो कार्ड है ये। ठीक है, तो ये दोनों भी, ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। कोई भी एक आप चूज़ कीजिएगा, आपके मन में रखिएगा, आप सिलेक्ट कीजिएगा मन में कौन सा आपको डेक बुला रहा है। मुझे लगता है आपने अभी तक सिलेक्ट किया होगा। तो हम लोग पाइल नंबर 1 की रीडिंग अभी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग पाइल नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आपको सिर्फ क्लिक करना है, वहाँ से आपकी जो पाइल है वहाँ से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया हुआ था नॉर्मल टैरो डेक के साथ, उनके लिए जो है ये सेक्रल चक्रा का स्टोन आया हुआ है, क्रिस्टल आया हुआ है। हम लोग आपकी रीडिंग अभी स्टार्ट करेंगे गाइज। हम लोग देखेंगे कि आपके अबंडेंस बढ़ाने के लिए आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखते हैं कि आपकी एनर्जी जो है, अभी की एनर्जी, किस तरीके की एनर्जी आपने अट्रैक्ट की हुई है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में थोड़े से मनी ब्लॉकेजेस आए हुए हैं, आप नहीं बढ़ पा रहे हो अपने अबंडेंस की तौर पे। चलिए देखते हैं हम लोग। आपका यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि गाइस आपकी, ठीक है, ओके। सो गाइज, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ फर्स्ट कार्ड जो है ऑलरेडी 5 पेंटेकल्स का। अगर आपको थोड़ा भी टैरो आप जानते हो तो आपको पता है 5 पेंटेकल्स की एनर्जी किस तरीके की रहती है। आपको अभी रिसेंटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अगर मनी लॉस हुआ है, इसकी वजह से घर में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बन चुके हो, या फिर लोगों के साथ का जो इंटरेक्शन है आपका इतना अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे आप बार बार मतलब ऐसा होता है कि सोसाइटी में अगर किसी के पास पैसे नहीं होते हैं तो लोग उनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं, उनको एक तरफ या फिर एक लेवल पे नहीं देखा जाता है। पर आपकी जो अभी की एनर्जी इस तरीके की हो गई है कि आपकी जो सोल है वो जस्टिस मांग रही है कि जब मेरे पास पैसे थे तो लोग मेरे से अलग तरीके से बात कर रहे थे, या फिर अलग तरीके की एनर्जी थी उनकी मेरे साथ। पर अभी इस तरीके की एनर्जी अट्रैक्ट कर चुके हो आप, या फिर ऐसे एनर्जी में हो अभी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे लोग उस तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे। क्योंकि मैंने यहाँ पे थर्ड जो कार्ड है, जस्टिस का कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये कर्मा रिलीजिंग का कार्ड होता है। आपका कुछ ना कुछ कर्मा जो है इस टाइम पे कुछ रिलीज़ हो रहा है, हेवी कर्मा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप यहाँ पे तो हर एक पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे हो, हर एक मतलब सेविंग के ऊपर आपका पूरी तरीके से ध्यान है, क्योंकि आपको पता है कि लॉस हुआ है, क्रिएट नहीं कर पा रहे हो अभी कुछ मनी, एक्स्ट्रा की मनी जो है वो अभी क्रिएट नहीं हो पा रही है आपसे।
तो इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इनफैक्ट अगर कोई ऑफ़र भी दे रहा है आपको नया कुछ भी, पर आप उस एनर्जी में हो ही नहीं कि ना आप कुछ ले पा रहे हो, उस ऑफ़र को ले पा रहे हो, और फिर कुछ उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो, फिर आगे बढ़ना चाहते हो। इस तरीके की एनर्जी में अभी आप हो, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी मनी प्रॉस्पेरिटी के लिए आपके साथ क्या होने वाला है, या फिर आपको किस तरीके की एनर्जी में आना, या फिर कौन सी चीज़ें जो आपको करने के लिए कहा जा रहा है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। देखिएगा कैसे होता है ना, फर्स्ट कार्ड जो आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शायद आपने लास्ट टाइम जब पैसे क्रिएट किए थे, आपने पैसे होल्ड करके रखे हुए थे, अपने आप के ऊपर आपने ज़्यादा स्पेंड किया था, कहीं पे किसी को आपने वो डोनेशन के तौर पे आपने कहीं पे दिया नहीं उस पैसे को। होता है कैसा है कि मनी एक एनर्जी होती है। मैं मनी एनएलपी भी सिखाती हूँ, तो उसमें मैं स्पिरिचुअलिटी भी उसमें मिक्स होता है। मैं यहाँ पे सिखाती हूँ कि अगर मनी जो है ये लक्ष्मी का तत्व है, ये पानी की तरह होता है। अगर आप कहाँ से अगर पैसे कमा रहे हो, तो एक जगह से दूसरी जगह पे आपको उसको थोड़ा सा डोनेशन के तौर पे 1% इनफैक्ट भी आप उतना भी दे सकते हो। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा डोनेट करने की ज़रूरत है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे मनी ब्लॉकेजेस आपके लिए आए हुए, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा डोनेशन करने की ज़रूरत है। अगर आप मंथली में भी आप कुछ 30,000 40,000 भी अगर आपका अर्निंग जा रहा है, तो कम से कम उसमें से 1,000 रुपीज़ आप डोनेट कीजिएगा। उससे आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो मनी की जो अबंडेंस है या फिर ग्रैटिट्यूड है यूनिवर्स की तरफ जाएगा। मनी का ब्लॉकेज जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, ना कि इस तरीके की एनर्जी में आने के लिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप ऐसे है कि आपको अपॉर्चुनिटी भी अगर कोई दे रहा है तो भी आपने अपने आप को एकदम ऐसे करके बैठे हुए हो, आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप ऑफ़र नहीं ले रहे हो। उस तरीके अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। डिवाइन ऑफ़र कुछ आपको दे रहा है, आपको इनफैक्ट आ भी रहा होगा कोई ऑफ़र, तो आप वो नहीं ले पा रहे हो। पर इस तरीके की एनर्जी में नहीं रहना है आपको। पूरी तरीके से आपके एक्शन मोड में आपको आने के लिए कहा रहा है। बस एकदम क्या कहते हैं, पैशन मोड में आपको आने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये कार्ड सक्सेस का भी कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सक्सेस का, पैशन का कार्ड कहा जाता है। अगर आप कुछ लेते हो, अपॉर्चुनिटी लेते हो, इसको एक्सेप्ट करते हो, तो आपके लिए इस तरीके की मनी क्रिएशन हो जाएगी कि आप सेविंग करोगे, ठीक है। तो जो भी आपको ऑफ़र आ रही है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, थोड़ा सा डोनेट कीजिएगा। और अभी का जो थोड़ा सा इशू चल रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पे मैं डिप्रेसिंग इस तरीके से आपको यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको सुबह उठते ही लग रहा होगा, यार मेरे साथ क्या हो गया, मेरा इतना सारा लॉस हो गया है। एंजाइटी डिप्रेशन की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी आपको मैं सडनली हेवी फील कर रही हूँ एकदम से। यस, एकदम से हेवी फील हो रहा है मुझे आपकी एनर्जी। तो हाँ, तो आपको जो एंजाइटी डिप्रेशन इस तरीके की एनर्जी आपको लग रही है, लो एनर्जी लग रही है, तो वहाँ पे मत रहिएगा। आपके जो लव वंस है, आपकी जो लाइफ पार्टनर है, आपकी जो प्यार है, उनके साथ थोड़ा शेयर कीजिएगा। आपकी एनर्जी उनके साथ थोड़ी अलाइन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। आपकी जो लाइफ पार्टनर है, आपका कोई लव वंस है, जिनके साथ आपको लगता है ये मेरी सोलमेट है या सोलमेट पर्सन है, तो उनके साथ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सुंदर एनर्जी मिलेगी। वो आपको इनफैक्ट क्या कहते हैं, वो आपको मोटिवेट करेंगे काम के लिए। तो उनके साथ ज़्यादा रहोगे आप, तो आपके लिए वो मोटिवेशन आपको मिलेगा। आप उस एनर्जी में आप ज़्यादातर नहीं रहोगे, ठीक है। ये है आपके लिए एंजल्स की मैसेजेस। मैं और देखती हूँ कि आपके लिए मोनोलॉजी कार्ड से आपको क्या क्या कहा जा रहा है, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, तो अभी की सिचुएशन जो है उस तरीके की सिचुएशन नहीं रहेगी लाइफ में, ठीक है, हमेशा के लिए। तो आपको इतना एंजाइटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा पिक्चर देखने की कोशिश कीजिएगा। आप किसी बड़े काम के लिए बने हुए, ना कि छोटे काम के लिए। इसलिए छोटे छोटी चीज़ों के ऊपर सेटल होना या फिर
कुछ क्या कहते हैं उसे, अपने आप को कम समझना, ये छोड़ दीजिएगा गाइज। यू नेवर नो कि अपनी नसीब कैसे चेंज होती, क्योंकि देखिएगा एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आपके लिए आ रहा है। टोटली अपन न्यू मून एक्लिप्स जो है बहुत पावरफुल कार्ड है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यस, आपके लाइफ में ना एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आने वाला है, ठीक है। ये सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं रहेगी, आपकी सिचुएशन चेंज होगी, पर कैसे होगी आपके लाइफ में अपने आप को यहाँ पे खुद को इस एनर्जी में लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने जैसे कहा है, आपको एंजल्स जैसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा डोनेट कीजिएगा, आपके लव वन के साथ थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा, एंजाइटी डिप्रेशन से बाहर आने की कोशिश कीजिएगा, और जो भी आपके साथ ऑफ़र आ रहा है उस ऑफ़र को ले लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफ़र जो है ना आपको डिवाइन ऑफ़र आ रहा है, इससे 100% आपका सक्सेस मिलना ही मिलना है आपको। तो ये एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आ रहा है। और अभी की जो सिचुएशन आपकी जा रही है ना, बिकॉज यू लॉस सम मनी, ऐसे हो गया है आपके लाइफ में, आपने पैसे थोड़ा सा लॉस हुआ है, तो आपको हर एक जगह से थोड़ी निगेटिविटी या फिर थोड़ा सा अलग तरीके से, अलग नज़रिए से लोग देख रहे होंगे। तो वहाँ पे ना आपका ईगो मत लाइएगा, क्योंकि आपको कहा जा रहा है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। वहाँ पे ठीक है, लोग बोलते हैं, बोलते रहने दो, आपको पता है आप में पोटेंशियल क्या है, आपको कैसे क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है। तो आपको ये कर्मा रिलीज़ करना है, इसीलिए सब कुछ हुआ था आपके साथ। अभी ये करेक्ट टाइम है। अगर आपने ये वीडियो अट्रैक्ट किया, दैट मीन्स मेरे थ्रू अगर आपके एंजल्स कुछ कनेक्ट करके आपको कुछ कहना चाह रहे, तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्प होगी ही होगी इस रीडिंग से, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपका प्राइड मत रखिएगा, इतना ज़्यादा ईगो मत रखिएगा अपने आप, ठीक है। तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। फाइनली हम लोग देखते हैं कि एंजल ऑफ अबंडेंस का मेरे पास डेक है, एंजल ऑफ अबंडेंस का। वहाँ पे आपके लिए मैंने डेक से एक कार्ड निकाला था, परफेक्टली आपको क्या करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड लिस्ट, वेरी गुड। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अभी तक आपको जो भी ब्लेसिंग्स मिली थी उसकी आपको एक ग्रैटिट्यूड कहते हैं भगवान को, एक आप यूनिवर्स को एक लेटर लिखिएगा, वहाँ पे बोलिएगा कि हे भगवान, मैं मुझे इतना सब कुछ आपने दिया, उसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड हूँ, ना कि आपको एंग्री होना है सिचुएशन के लिए, ठीक है अभी। और अपने आप को कोसना नहीं है, अपने नसीब को कोसना नहीं है आपको। इनफैक्ट अभी आपकी जो ग्रैटिट्यूड है भगवान के लिए, वो आपको लिख के, उनको एक लेटर लिख के यूनिवर्स को, भगवान को जनरसिटी आपको एक दिखानी है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है, क्योंकि हाँ डेफिनेटली मेरे लाइफ में मैंने देखा है, जब भी मैंने ग्रैटिट्यूड दिया है यूनिवर्स को, मुझे उससे कई गुना ज़्यादा मेरे सामने आया है। तो आपके लिए भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि डेफिनेटली आप ना ग्रैटिट्यूड दे दीजिएगा यूनिवर्स को, हाँ। और ये सही टाइम है आपके लिए, बस आपको अपने आप के ऊपर, अपने पे काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे सेक्रल चक्रा का मैंने क्रिस्टल जैसे निकाला हुआ है ये, तो ये थोड़ा सा आपका जो क्या कहते हैं, अपने आप को डरिएगा मत, ठीक है। डरने से कुछ नहीं होता है। तो सेक्रल चक्रा जो होता है मूलाधार चक्रा के ऊपर का वो चक्रा है। यहाँ पे ऑरेंज फ्रूट्स अब अगर आप खाते हो या फिर सनलाइट में ज़्यादा रहते हो, तो आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। ज़्यादा देर तक रात में मत सोइएगा, सुबह उठ के गायत्री मंत्र पढ़िएगा, आपके लिए सेक्रल चक्रा हिल होने में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, हेल्प करेगा इसको, ठीक है। और ये कैरलिन क्रिस्टल है, अगर आप चाहते हो तो अमेज़ॉन से भी मंगा सकते हो। कैरलिन क्रिस्टल जो है हाथ में पहने गए, वो एबंडेंस का भी क्रिस्टल कहा जाता है। सेक्रल चक्रा पे आप काम करो, अपने आप पे सब कुछ ठीक होने लगेगा। आपको अपने आप पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, ठीक है। आप डोनेट कीजिएगा, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा डोनेशन दे दीजिएगा। दूसरी चीज़ जो है, आपको एक्शन लेने की अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक्शन ले लीजिएगा वहाँ पे। और ये सिचुएशन अगर आप एक्शन लेते हो तो आपके सेविंग होने तक इस तरीके से आप अच्छी तरीके से आप मनी अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो। आपके लव वंस के साथ आप थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। अपनी ईगो को आप बाजू में रखना है आपको। और अभी की जो पिक्चर है उससे बड़ी पिक्चर आपके लाइफ में होने वाली है, क्योंकि आपके लाइफ में
मिरेकल होने वाला है। बस आपका ईगो साइड पे रखना है और एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट आपको भगवान को या फिर यूनिवर्स को लिखनी है, जहाँ से आपके ये जो मनी ब्लॉकेज है या फिर आपको लग रहा है मनी स्टक हो गया है, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, इस तरीके की जो एनर्जी है वो निकल जाएगी। ठीक है गाइज़, यही थी आपके लिए रीडिंग। तो आई होप आपको हेल्प हुई है और आप इस पर प्लीज़ काम कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। प्यारे पाइल नंबर 2, हम लोग आपकी रीडिंग अभी स्टार्ट करेंगे। हम लोग स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि आप किस सिचुएशन में अभी हो और आपने जो है ये ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल को चूज़ किया है पाइल नंबर 2, जो कि है लाइट सीयर ओरेकल डेक को आपने चूज़ किया था। तो हम लोग देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है। पहले मैं देखूंगी कि आपकी जो एनर्जी है, अभी की एनर्जी किस तरीके की एनर्जी है, फिर हम लोग देखेंगे कि एंजल के मैसेजेस क्या है आपके अबंडेंस को बढ़ाने के लिए, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको चेंज करने के लिए आपको कौन कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे प्यारे पाइल नंबर 2, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ ज़्यादा ही जो फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी चल रही है वहाँ पे ना आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हुए हैं। ठीक है, और वो टाइम ऐसा चल रहा है आपका कि आप वेट कर रहे हो। ठीक है, पर वो पैसे जो है आपको इन्वेस्टमेंट करके जो टाइम पीरियड रहता है आपका, उस तरीके से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि आपने जो भी एफ़र्ट्स डाले हुए हैं उसकी अभी तक आपको रिटर्न नहीं मिला है। ठीक है, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो यस, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप देख भी रहे होगे यहाँ पे। हाँ, पूरे अपफ्रंट है, आपने फोकस किया हुआ था अपने काम के ऊपर। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पूरी ताकत के साथ आपने एफर्ट्स डाले हुए थे, आपने मैनिफेस्ट किया था इस चीज़ को अपनी तरफ खींचने के लिए। और द चैरियट की एनर्जी भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि क्या कहते हैं, एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, पूरा फोकस के साथ, पूरी क्या कहते हैं, अपनी आत्मा को पूरी तरीके से डाल के अपने कोई प्रोजेक्ट में या फिर आपके काम में आपने पूरी तरीके से एफर्ट्स डाला है। ठीक है, पर अभी की आपकी जो एनर्जी है, आपने इस तरीके से इतनी एफर्ट्स डाले हुए थे और आपको पता है कि ये डिवाइन से कनेक्ट करके आपने यहाँ पे ये एफर्ट्स डाला हुआ था, आपको पता है इस चीज़ का। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है आपके साथ कि आपको वो रिटर्न नहीं आ रहा है अभी तक। ठीक है, मनी वाइज आपको रिटर्न नहीं आ रहे हैं, आपकी अबंडेंस स्टक हो गई है। तो आपके एंसेस्ट्रल्स और एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, आपके मनी फ्लो वापस आने के लिए, आपका जो काम का रिजल्ट है आपके पास वापस आने के लिए कब मिलेगा आपको, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वाह, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम एज सच मैं आपको कहती हूँ कि टाइम आएगा, आपका अबंडेंस का टाइम आने वाला है। पर हुआ ऐसे है, यहाँ पे मैं हाई प्रिस्टेस की एनर्जी देख पा रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको डिवाइन से कनेक्टेड, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपकी कोई एंसेस्ट्रल क्या कहते हैं, भगवान जो है आपको वहाँ से कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ये काम में आपने डिवाइन से कनेक्ट करके पूरे एफर्ट्स डाले हुए हैं, पर आपका काम यहाँ पे रुक गया है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि क्योंकि यहाँ पे द हैरोफंट की भी एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हैरोफंट अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऊपर तक, मतलब आपके जो एंसेस्ट्रल भगवान है वहाँ पे आपको कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप वहाँ पे जाते हो, आपका जो रिचुअल है, ईयरली जो रिचुअल होता है भगवान का, जैसे कुल देवत जो कहते हैं, कुल देवी या कुल देवत,
वहाँ पे आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। तभी जाके आपके लाइफ में ना ये 3 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आगे हो जाएगा, ये काम जो है ना आगे बढ़ेगा आपका, ठीक है, आगे बढ़ेगा। और द व्हील, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपका नसीब खुलेगा। तभी जाके नसीब खुलेगा जब आप अपने एंसेस्ट्रल भगवान से कनेक्ट करते हो। आपको यही गाइडेंस आ रहा है मुझे। आप जाइएगा, अगर आप ऑलरेडी जा चुके हो आप चेक कीजिएगा, आपका कोई ऐसा एंसेस्ट्रल भगवान है जहाँ पे आप बहुत दिनों से गए नहीं हो, और वहाँ पे आपको सरेंडरेंस करने के लिए ईयरली जो रिचुअल होता है उसको कंप्लीट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर या फिर आपने कोई मन्नत मांगी हुई थी और आपने वो पूरी नहीं की है तो वो कीजिएगा। आपके जो मनी ब्लॉकेज है या फिर आपका जो काम अटका पड़ा हुआ है या फिर आपके बिल पास नहीं हो रहे काम करके भी, तो फिर वो सब कुछ या फिर कोई टेंडर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पूरी एफर्ट्स के साथ और वो पास नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको आपके एंसेस्ट्रल भगवान जो है उनसे कनेक्ट करने के लिए मैसेज आ रहा है मुझे। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आपके लिए मोनोलॉजी ओरेकल डेक से क्या कर रहे हैं, कह रहे यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि यस यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, बट आपको ये आपके भगवान से कनेक्ट करने के लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। आप जाइएगा वहाँ पे, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सी, मैंने जैसे कहा कि ये हाई टाइम हो गया है आपके लिए, आप अपने एंसेस्ट्रल भगवान से जाके कनेक्ट कीजिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, करेक्ट। तो आपको बस आपको यही कॉलिंग है और कुछ कॉलिंग नहीं है। आपको फटाफट से एक्शन लीजिएगा। अगर मतलब मैं कह रही हूँ कि सोचिएगा मत, कार निकालिएगा, कहाँ पे अगर दूर है आपके कोई एंसेस्टर भगवान, बुक कीजिएगा टिकट्स एंड जस्ट गो, और वहाँ पे जो भी आपकी मन्नत है, चढ़ावा है, जो भी है उसको कंप्लीट कीजिएगा। आपकी अबंडेंस आपके पास आने ही आने वाली, क्योंकि आपने ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल चूज़ किया हुआ है। आपके नसीब में है वो पैसे आने, ठीक है, आपके नसीब में। और ये पैसे कुछ कम नहीं है, आपको आने वाले पैसे आपको भी पता है, अच्छे खासे पैसे हैं आपको आने वाले। तो यहाँ पे आपके डिवाइन ब्लेसिंग्स या फिर आपके एंसेस्ट्रल भगवान को कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। सीधा यहाँ पे 2 कार्ड में देख पा रही हूँ, अबंडेंस माइंडसेट। यस, आपका जो है ना माइंडसेट, यहाँ पे अबंडेंस वाला माइंडसेट आपको क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यस, आपका जो अबंडेंस का माइंडसेट है ना उसको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू थिंक ऑफ योर अबंडेंस इज समथिंग दैट हैपन्स इन फ्यूचर, देन इट विल ऑलवेज द वन डे ऑलवेज फ्रॉम यू, ठीक है। तो आपने मुझे लगता है आपने होप्स छोड़ दिए हैं फिर ऐसे, तो होप मत छोड़िएगा। अगर आपने ऐसे ही अबंडेंस के लिए माइंडसेट आपको क्रिएट करके या फिर अपने आप में आपको रखने के लिए कहा जा रहा है, abundance is something that you already have in the present moment and that is what you will experience, ठीक है। आपको यही मैसेज आ रहा है कि आपके लाइफ में अबंडेंस आना ही आना है। अभी तक आपके पास थे तो अब इसके आगे भी आपके पास अबंडेंस आना ही आना है। आपको ये एक्सपीरियंस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सी, आपके लिए कहा जा रहा है severe vows of poverty. Dear one, there is no need to suffer or sacrifice. Hold the intention of undoing any vows of poverty and self-denial that you may have made consciously and unconsciously in any lifetime. As you do so, all the effects of these vows will be the undone for everything involved in all directions of time. तो सेम है आपके लिए, आपने इतने एफर्ट्स डाले हुए हैं इस काम के लिए, तो आप होप्स मत छोड़िएगा। ये अबंडेंस आपके पास आने वाला ही है। ये अबंडेंस कुछ कम नहीं है, अच्छा खासा अबंडेंस आएगा आपके लिए, ठीक है। बहुत अच्छी अमाउंट आएगी। बस अपना माइंडसेट ओपन कीजिएगा, अपने डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, आपके कुल देवत के साथ कनेक्ट कीजिएगा, सरेंडरेंस कीजिएगा। और ये जो है आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, ओके। वो आपको बुला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको बुला रहे हैं तो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपके पास अबंडेंस आएगा ही आएगा, बस आपको जाके वहाँ पे सरेंडरेंस करने के लिए मैसेज है। सो गाइज़, अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे डिटेल्स दे दिए हैं। इसके अलावा आपको और भी कुछ काउंसलिंग या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्सेज है, एंजल कोर्स भी मैं सिखाती हूँ, तो यू कैन कनेक्ट मी फॉर दैट ऑल्सो। आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। दिस इज़ योर फ्रेंड Manjari. Please be connected with me. Have a nice day. Take care. Bye bye.